x-4 इधर लेके आ जाएंगे, ये भी इक्वलिटी हुआ, इसी को इस फॉर्मेट में लिखिए। इक्वेशन बनना, इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? इक्वेशन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इक्वेशन का मीनिंग हुआ, देखिए सिंपली तौर पे इक्वेशन आएगा, सब क्वेश्चन में है एमपी। इक्वेशन मीन्स तराजू, तराजू का दो पलड़ा है, एक साइड आप आलू खरीद रहे हैं या परवल ले रहे हैं, जो भी आपको लेना है, 1 केजी लेना है, एक साइड तराजू पे 1 केजी का वाट रखे, दूसरे साइड जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, कंपेरेबल सिस्टम, ऐसा नहीं कि 1 केजी इधर वाट रख दिए और इधर उसमें उस तराजू पर आप पानी डाल दिए, तो सिस्टम हुआ बनेगा नहीं। और वही पानी को रखने वाला ऑब्जेक्ट के थ्रू आ जाएगा, यानी कंपेरिजन जिससे हो सकता है सिस्टम, वैसा सिस्टम बना करके इधर 1 केजी का वाट रखे और इधर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आलू परवल जो भी लेना है, कंपेरेबल सिस्टम वह रखे, और वह तराजू बैलेंस हो गया। एक साइड है आपको क्या रखा हुआ, 1 केजी वाट, वाट जनरली तौर पे आयरन या आयरन के द्वारा डिफरेंट फॉर्म आयरन का है, वह बना हुआ मटेरियल है, सॉलिड। एक साइड आपने ले रहे आलू या परवल या डिफरेंट और ऑब्जेक्ट जिसको वेटिंग कर सकते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट मीन्स दोनों साइड का ऑब्जेक्ट। अब 1 केजी वाट बना हुआ, दूसरा कंपेयर करना है 1 ही केजी का वाट होगा, वह तो आइडेंटिटी बन गया। कोई भी आप एक केजी का वाट ये है, दूसरा 1 केजी का वाट है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, वह सब तो एक ही प्रकार का माने हैं आप, वह आइडेंटिटी है। अब 1 केजी वाट के क्रॉसपॉन्डिंग कोई दूसरा मटेरियल को कंपेयर कर लिए हैं, वह बैलेंसिंग हो गया। बैलेंस है तराजू पर रखने के बाद, तो वह इक्वेशन हो गया। x इक्वल टू ए फॉर्मेट है, x इक्वल टू इस साइड में तराजू पर कोई और ऑब्जेक्ट है, इस साइड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, x इक्वल टू 4, कंपेरिजन हो गया सिस्टम, यह इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन कहते हैं। मींस एक साइड कुछ और मटेरियल, एक साइड कुछ और मटेरियल, वह दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल का मीन्स इसमें और इसके बीच का प्रॉपर्टी का अध्ययन किए, वह 1/2 के क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन तैयार हुआ, तब ऐसे सिस्टम को इक्वेशन कहते हैं, कंपेरिजन हो जाए। अब यहां है आपके पास x लेस देन और इक्वल टू 4, कोई 1 केजी कोई सामान खरीदे हैं, तौले हैं कि खरीदते फिर भी तोलाता, देखते या खुद तौले होंगे तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। 1 केजी का ये आपको तौलना है, ऑब्जेक्ट लेना है, चलिए यहाँ 4 केजी लेना है, आपको 4 केजी का वाट लगा दीजिए। अब इधर मटेरियल डाल दें 4 केजी के क्रॉसपॉन्डिंग, ये तो फिक्स है नंबर, इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक्स वेरिएबल का ही वैल्यू ले सकते हैं। ये इधर क्या है, एक्स, एक्स जो है ये क्या है, 4 से छोटा है। ये तराजू में जो बैलेंसिंग करते ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता लेवल से, समझ में आ रहा है बात। 4 केजी कोई सामान आप ले रहे हैं, एक साइड 4 केजी का वाट लगा हुआ है, दूसरा साइड हम आलू ले रहे हैं। ये 4 तो बड़ा है ना, ये जो तराजू पे रखा हुआ है, तो ये 4 जमीन से सटा रहता है या जमीन से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। ये एक्स वाले इस लेवल के क्रॉसपॉन्डिंग ऊपर भाग जाता, तब तो होगा कम। यहाँ एक्स 4 से कम है ना, या तो 4 हो जाता है एग्जैक्ट, ये एक्स इक्वल टू 4 हो जाता, तब तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों बात लगा हुआ, एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4, एक फिक्स है नंबर, इसमें क्या करना होता, कुछ ऐड करना होता, कुछ और मटेरियल आप
4 kg ले रहे हैं, ऊपर भाग गया ये मटेरियल आलू, इसमें कुछ और आलू डाल देते हैं तो बैलेंस हो गया। मींस इस x में s और जोड़ दिए, कैसा, जैसा x था, जैसा x का नेचर था वैसा ही नेचर s डाले, यह इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यह s क्या हो सकता है, या तो जीरो हो जाए, जीरो होता तो इक्वल ही का केस लगता, और नहीं तो s कुछ चाहिए, कुछ पॉजिटिव सेंस में चाहिए, s ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब कितना छोटा x है पता नहीं, यदि 4 के इक्वल है तो जीरो, और जितना छोटा है उसके क्रॉसपोर्डिंग, इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 4 माइनस एक्स इक्वल टू एस। ये जो वेरिएबल फिक्स नंबर से जितना स्लाइटली चेंज था, डीपर था, उस तरह के वेरिएबल को स्लाइट वेरिएबल कहते हैं। दिस एस इज नेम्ड एज स्लाइट वेरिएबल। आया समझ में? यस सर। इफ यही लिख देते x लेस देन 4, converting into equation, we need a variable s such that x plus s equal to 4, s greater than 0, then s is known as slight variable. मीन्स लेस देन इनइक्वलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो स्लाइट वेरिएबल को यूज करना होगा। कन्वर्ट लेट x1 plus x2 less than 4, x1 minus 3x2 less than 5, इतना, then convert, let इतना convert into equation, in equation या equation से एक ही होगा। क्या करना होता है, यहाँ इस सिस्टम में कितना इनइक्वलिटीज है, 2 इनइक्वलिटीज। एक इनइक्वलिटीज इसको कन्वर्ट करते इक्वेशन में, इसके क्रॉसपोंडिंग एक वेरिएबल चाहिए स्लाइट वेरिएबल, इसके क्रॉसपोंडिंग चाहिए एक एनोदर वेरिएबल। तो इंट्रोड्यूसिंग स्लाइट वेरिएबल corresponding to inequalities one and two respectively, then 1 and 2 becomes क्या हो गया था, x1 plus x2 plus s1 equal to 4 और 2x1 minus 3x2 plus s2 equal to 5।
ठीक है। अब देखिए एक ही सिस्टम में दो इक्वेशन है, इसमें S1 इंट्रोड्यूस किए तो ऐसा हुआ, इसमें S2 इंट्रोड्यूस किए तो ऐसा हुआ। हुआ। आप एक ही सिस्टम में है तो इसमें भी कुछ आता है तो यहाँ 0 × S2 लिख रहे एक सिस्टम में बनाने के लिए, एक इसमें नहीं है तो 0 × S1 एस, यही इक्वेशन बन सकते हैं। यानी जितना इनइक्वलिटी होगा लेस देन इक्वल टू फॉर्म में, उतना स्लैक वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटी इंट्रोड्यूस कीजिएगा, तब वह इनइक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अलग वर्ड है सरप्लस। सरप्लस वेरिएबल x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस 0 इंटू क्या s2 है? हाँ 0 × S2। इस पहला और नीचे क्या है? sx। हाँ नीचे 0 इंटू s1 है। 0 × S1 है। पहला में S1 किए, दूसरा S2, एक ही का सिस्टम का है तो S2 का कोफिशिएंट 0 हो गया, तभी एक सिस्टम का बन पाएगा। सरप्लस वेरिएबल ये x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन we need a variable s such that, क्या करते, x बड़ा है, x में से कुछ घटाना पड़ेगा, s ग्रेटर इक्वल टू s इज नॉट एज सरप्लस। यानी ग्रेटर देन इनइक्वलिटी होगा, उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है वह सरप्लस वेरिएबल। और जरा सा देखते, x माइनस एस इधर ले आएंगे, x माइनस 4 इक्वल टू एस। x कितना ज्यादा है 4 से, s ज्यादा है तो वही सरप्लस नाम है। 4 कितना बड़ा x था तो स्लाइट डिफर था, वेरिएबल डिफर हो रहा था। यानी जिस भी कांस्टेंट में लेस देन फॉर्म हो तो उसको कन्वर्ट कर, इंटू के बाद क्या लिखे हैं? x लेस देन इक्वल टू 4 कन्वर्टिंग इनटू, यहाँ पे इनइक्वेशन कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन या इनइक्वेशन, दोनों एक ही वर्ड है। कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन या इसी को लिखते हैं इन इक्वेशंस, वी नीड a variable s such that x minus s equal to 4। सेम बात एक x ग्रेटर देन 4 हो जाता, x ग्रेटर देन 5 होता, तो कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, तो इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल s1 s2 corresponding to inequality first and second, then what to become, यहाँ माइनस s1 करना होगा, यहाँ माइनस लिखते, माइनस ये माइनस जीरो के पीछे माइनस लिखे, प्लस लिखे, कोई मीनिंग है, प्लस भी लिख सकते हैं जो जीरो है, तो यहाँ प्लस भी लिखिएगा तो कोई आपत्ति नहीं। सर साइड हटिए ना।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर कूलर कहाँ गया? कूलर लगा उधर बंद हुए लैपटॉप जी। कूलर बेसिक सुनो। Only depends on constraint। जो सॉल्यूशन केवल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है उसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कांस्टेंट लिए एक कांस्टेंट a1 x1 plus a12 x2 dot dot a1n xn less than b1 a21 x1 a22 x2 and so on a2n xn less than b2 a31 x1 a32 x2 plus dot dot a3n xn less than bn b3 and so on am1 x1 plus am2 x2 and so on amn xn less than bn। ऐसा था कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को पहला काम होगा इक्वेशन में कन्वर्ट। इक्वेशन में कन्वर्ट करके ये पहला है दूसरा है, या एक बार और लिख लीजिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से a11 a12 a1n a21 a22 dot dot a2n am1 am2 amn x1 x2 dot dot xn। सिंपली इसको लिखा जाएगा a x less than b a equal to aij b equal to b1 b2 and so on bn। ऐसे भी कांस्टेंट को लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसको ए एक्स लेस देन बी है, ए का ऑर्डर कितना m क्रॉस n, x का कितना m क्रॉस 1, x का m क्रॉस 1। इसके क्रॉसपोंडिंग आपने इंट्रोड्यूस किया पहला दूसरा तीसरा, ए हो गया m।
सभी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा वेरिएबल की जरूरत होगा? स्लैक वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल प्लीज सेट सर। सर नीचे का नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरा सही कर दीजिए ना। फिर AX के नीचे क्या लिखा हुआ है? AMN XM1। हेलो, हाँ, ये में कितना रो है? ये तो नीचे और ढक दिया सर। A में M रो है। थोड़ा A बगल में क्या है सर? XN है। AMXN। क्रॉस है, क्रॉस एम क्रॉस एन। AM के बगल में क्या लिखा है स्मॉल से नीचे? XN। ए एम क्रॉस एन है। एक्स एन एक्स एक्स A कैपिटल A के नीचे जो लिखा हुआ है M स्मॉल से उसके बगल में। कहाँ बगल में? एक्स एन इंटू वन है, एन XN क्रॉस है ना वन सर? है। एम इंटू वन है, एम इंटू वन है, फिर एक्स क्रॉस जिसको के कहते हैं। नीचे एन इंटू वन। ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, उसको लिखा हुआ है। Into receive select variable S1, S2, S3 and so on Sn corresponding to inequality one, two, three, and so on M respectively. Then inequality becomes क्या हो जाएगा? इसमें S1 की है 1S1 और बाकी इसमें नहीं है। S2 इसके क्रॉसपोंडिंग किए हैं प्लस S2 इसके क्रॉसपोंडिंग किए हैं प्लस S3 इसके क्रॉसपोंडिंग किए हैं। बाकी सब जीरो है। 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3 प्लस डॉट डॉट 0 इंटू Sm इक्वल टू V1 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 into S3 plus dot dot 0 into Sm equal to V2 plus 0 into S1 0 into S2
सर ऊपर में A11x1 करके जो लिखे हैं इक्वेशन, क्या इसमें जीरो इंटू S1 होगा ना, जैसे इक्वेशन लिखे हैं A11x1 ऊपर वाला, वो 0 इंटू S1 होगा ना, पहला में 1 इंटू S1 ना, तो दूसरा में 0 इंटू S1, हाँ दूसरा में 0 इंटू S1, S2 1 इंटू S2 रह जाएगा, बाकी सब 0 हो गया। दूसरा वाला में S2 में 1, बाकी का कोफिशिएंट 0। तीसरा में S3 का 1, बाकी का 0। चौथा में S4 का 1, बाकी का 0। यहाँ तो इस को लिख भी दिए हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया? इनइक्वालिटीज में n वेरिएबल था, इक्वेशन में जितना इनइक्वालिटीज है उतना वेरिएबल बढ़ रहा है। देखिए 1 से लेके m तक था, S1 से लेके Sm तक सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना? m प्लस n हो गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n प्लस m, इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता था? मैक्सिमम ये मैट्रिक्स जो बनता कुछ, ये मैट्रिक्स जो बना, इसको हम A1 लिख दिए, रैंक ऑफ A1 इक्वल टू रैंक ऑफ A1, इधर का B लिख देते हैं, ये B, ये इक्वल हो जाता which less than मिनिमम A कितना रो m प्लस n, इससे छोटा है। m तो ऑलवेज छोटा होगा। रो A1 इक्वल टू रैंक ऑफ A1 B which less than m1, मैक्सिमम m1 तक जाता। इस m1 वेरिएबल में m1 वेरिएबल जो बना, इसमें यह m वेरिएबल कितना में से टोटल कितना बचा है आपको? n प्लस m, टोटल आपको हो गया वेरिएबल n प्लस m वेरिएबल में से n वेरिएबल 0 लेवल पे पहुंच जाए और बाकी का वेरिएबल कुछ भी वैल्यू हो जाए, तब ऐसे सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जो 0 लेवल पर जाता है तो उसको नॉन बेसिक कहते हैं। जितना रैंक होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन आएगा नॉन जीरो केस में। ये m आया मीन्स m वेरिएबल n प्लस m लिखिए। So number of basic solution is equal to n plus m Cn। इतना प्रकार का इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसमें से m वेरिएबल 0 पे हो जाए। जो 0 पे होता है उसको नॉन बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब आ जाइए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन से जो भी टपल में वेरिएबल आया, ये x1 से लेके xm तक का वेरिएबल का वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो जाए, 0 या ये जो x1 से लेके xm तक का जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू इस कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, तब ऐसे बेसिक सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। टोटल कितना? n प्लस m वेरिएबल। n प्लस m वेरिएबल से पहले बेसिक चर्चा किए, कितना बेसिक आता? n प्लस m Cm, यानी n प्लस m माइनस m, n बेसिक को आप 0 लेवल पर ले जाते, बाकी को फुल फ्रीडम होता कोई वैल्यू लेने के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वैसे सॉल्यूशन बेसिक कहलाया। अब बेसिक में सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव है या 0 है, उस सॉल्यूशन को बेसिक
फिजिबल सॉल्यूशन करते हैं। अब इस सिस्टम में आ जाइए, यहां से लेके यहां तक ए x1 x2 ए xn तक ये सभी जीरो हो जाए, x1 x2 xn सभी जीरो हो जाता, s1 का वैल्यू क्या होता b1, s2 का वैल्यू होता b2, s3 का वैल्यू b3, s3 का वैल्यू s3 का वैल्यू b3, sm का वैल्यू bm, b1 b2 bm पॉजिटिव ही है, क्योंकि सिंपलेक्स में जो कांस्टेंट टर्म रखते हैं पॉजिटिव सेंस में ही बन पाता है, पॉजिटिव है, तब यह बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हुआ। दैट इंप्लाई स्लाइट वेरिएबल जिस इक्वेशन में जिस कांस्टेंट पे इन्वॉल्व होता है उसके क्रॉसपोंडिंग जो यह मैट्रिक्स बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह जो भी वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता है तब वह वेरिएबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता ही होता है, यानी बेसिक वेरिएबल जैसा ट्रीट हो। एक x1 x2 dot dot xn 0, therefore s1 equal to b1, s2 equal to b2 and so on, sm equal to bn or bi greater than 0, therefore x1 x2 dot dot xn, s1 s2 dot dot sn equal to 0 0 0, b1 से लेके bn। This is a is basic solution. Is basic solution and variables s1 s2 dot dot sm are basic वेरिएबल्स, बिकॉज इसके क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू आ रहा है बेसिक सॉल्यूशन में वह पॉजिटिव बन रहा है। जिस बेसिक सॉल्यूशन 0 0 0 के बाद क्या सर? 0 0 के बाद n बार 0, उसके बाद b1 b2 bm। चलिए इस तरह से काम बन जाएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का फ्री हो गया। हम लोग बताते थे तो मैंने पागल करते थे, हम पढ़ा आदल के दम। सर वो वेरिएबल के बाद आवाज नहीं आ रहा। क्या वेरिएबल के बाद क्या लिखा है? s1 s2 डॉट डॉट A and variable s1 s2 dot dot sm are basic variable। जब यह आप सरप्लस पे ऐसा कांस्टेंट चेंज करेंगे, सरप्लस पे क्या हो जाता है, ए माइनस होता माइनस होता माइनस होता माइनस होता, तो माइनस हो गया मीन्स निगेटिव आई बन गया, निगेटिव आइडेंटिटी बन रहा है, तो वह बेसिक वेरिएबल नहीं बनता है। तो आपके हाथ में दो जो वेरिएबल बन रहा था इनइक्वालिटी से इक्वेशन के कन्वर्ट करने पर, एक स्लाइट वेरिएबल एक सरप्लस वेरिएबल। स्लाइट वेरिएबल इज ऑलवेज बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एक्स भी लिखते हैं बेसिक वेरिएबल।
तो कैमरा ऑन किए थे आप लोग? कैमरा ऑन करना है क्या? कैमरा ऑन करना है क्या सर? हाँ कर दीजिए। चलिए ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब बंद कर ले कैमरा। हाँ बंद कर लेना है। हाँ सर ऑन करके रखना है क्या? मैं पूछ जब भी एनपीपी का सोल्व करेंगे आपको ये पता करना होगा कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल में कौन सा बेसिक वेरिएबल है। बेसिक वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग भी ही एनपीपी का कोई काम है। उसी पे आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको 2 का बी कराए फिजिबल टू बेसिक फिजिबल करना है। बाकी सब में डुएल है, जो भी तीसरा नंबर, चौथा नंबर और उसके बाद छठा नंबर, उसके बाद 8वां नंबर, सब क्वेश्चन में आपको बेसिक का एक कंसेप्ट आएगा। इसी को आगे बढ़ा करके डिफरेंट टेक्निक जो का रहा है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग उस पर बात करना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का बात